हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएस स्टडी सेंटर। मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आज प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th का एनसीईआरटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दिया गया है। देखिए, एक त्रिभुज है एबीसी। कौन त्रिभुज है? समकोण, यानी कि एबीसी त्रिभुज है। ए बी सी त्रिभुज हो गया। और यहाँ कहा गया कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए और बी का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और बी सी बराबर 7। बी सी बराबर क्या है कि 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से निकालना क्या है? कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कर्ण हमको ज्ञात करना है और लंब बराबर क्या होता है? देखिए, लंब का वैल्यू कितना है? 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या? आधार क्या है? BC, यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब 24 का स्क्वायर, स्क्वायर का कहे तो देखिए, जिसका भी स्क्वायर जितना भी रहेगा, पावर जितना रहेगा उसको जय, अगर 2 रहेगा तो 2 बार इसको नीचे आधार को गुना करेंगे। 5 रहेगा तो 5 बार करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 24 का 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 24 गुणे 24 576। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे तो 9 6 15 और 7 4 11, 1 12 के 2, 5 1 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि कर्ण का क्या है? स्क्वायर है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा, तो यहाँ पर कर्ण जो दिया गया है, देखिए कर्ण बराबर होगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब पर कर्ण लिख सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर अपना लिखना है तो कोई बात नहीं है, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटे तो इस पर क्या होगा? रूट चढ़ गया। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका? 625। किसका स्क्वायर है? 25 का, तो 25 आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 25। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन साइन और, चलिए पहला क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा कि दिया गया है कि साइन ए निकालना है। ठीक है, तो साइन ए निकालना है तो क्या निकाल देंगे? देखिए ध्यान से, साइन ए, तो जिस हम पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जिस कोण के बात करें, जिस थीटा के बात करेगा, उसके सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ से ए बोला तो ये वाला है भुजा। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा ये वाला हो जाएगा, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब का वैल्यू क्या होगा? यहाँ 7 हो जाएगा और कर्ण का वैल्यू फिक्स रहता है, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब दूसरा है क्या? कॉस ए। ये पहला क्वेश्चन का है, कॉस ए। तो कॉस थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा होता है आधार बट्टे का कर्ण। ठीक है, चलिए, तो आधार यहाँ पर ए है ना, तो इसी कोण की बात करें तो इसके सामने के भुजा ये लंब हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आधार होगा। कर्ण तो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। तो यहाँ पर देखिए आधार का वैल्यू कितना है? 24। अब बट्टे का कितना हो जाएगा? कर्ण कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो ये वाला तो निकल गया। अब कह रहा है कि साइन सी, दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया ऑप्शन नंबर 2 का कि साइन सी बराबर, तो साइन सी बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब बट्टे का कर्ण
समझ में आ रहा है? चलिए तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ कि साइन सी बराबर, तो साइन सी बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का जो वैल्यू है सी जो होगा इस कोण के बात किया है। चलिए अब इसके सामने के भुजा कौन है? ये वाला। तो ये वाला क्या हो जाएगा? इस सी के बात करें, जिसके कोण के बात करें उसके सामने के भुजा ये है, ठीक है। ये तो बगल का भुजा है, इसके सामने के भुजा क्या है? ये है। तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए? 24। कितना हो जाएगा? 24। अब बट्टे का कर्ण तो आपको पता है कि 25 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए फटाफट से ध्यान से समझिएगा। और दूसरा है इसी में क्या है कि कॉस सी। तो कॉस थीटा आपको पता है कि आधार बट्टे का कर्ण। तो आधार का वैल्यू पता है कि इसका कोण के बात करें तो इसके लिए ये लंब होगा। तो ये वाला अगर लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आधार होगा। तो आधार कितना होगा? 7। और कर्ण आपको पता है कि फिक्स होता है 25 है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ध्यान से समझिएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देख लेते हैं। चलिए आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पहले क्या निकालना होगा? tan p और एक निकालना होगा cot, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा है, तो यहाँ पर भुजा क्या है? ये वाला आधार जो है यह पता नहीं है। तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? ध्यान से समझिए कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से या द्वारा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर है, और कर्ण कितना है देखिए ध्यान से, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब कितना है देख लो, 12 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। प्लस आधार का वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग आधार रहने देते हैं, ठीक है, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसको हमको ध्यान से समझिएगा कि 13 का स्क्वायर कितना हो? 169। अब ये जो है ये प्लस है, तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो ये क्या है? 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, ठीक है दोस्तों। अब बराबर में क्या है? आधार का स्क्वायर रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 25, ठीक है। अब बराबर का आधार स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट में क्या? 25 बराबर का आधार हो जाएगा, ठीक है। और आधार बराबर क्या होता है? इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, आधार बराबर इसमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 5, 25 किसका स्क्वायर? 5 गुने 5 का, ठीक है। ये 25 आ रहा है ना, 2 में से क्या होता है? 1 निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि आधार जो आपका आया, आधार बराबर आया कितना? 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए समझ में आया? चलिए फटाफट एक लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया दोस्तों। तो और दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। चलिए फाई बराबर आधार हो गया, तो यहाँ से हम लोग को निकल ही जाएगा। क्या निकालना है? ध्यान समझिए, tan p। तो tan p जो है, तो p तो ये वाला है थीटा ना, तो इस कोण के बात करेगा तो इसके सामने के भुजा ये होगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टे का क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। तो लंब का वैल्यू कितना आएगा? ये अगर थीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या है? लंब होगा ये, और लंब कितना आया है? 5 आया, तो 5 और बट्टे का आधार कितना है? ये तो कर्ण है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आधार, आधार, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
कि टेन निकल गया, इसके बाद क्या निकालना है, कॉट आर। ठीक है, तो कॉट आर के मान जो होगा, तो कॉट आर बराबर जो होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, कॉट थीटा होता है आधार बट्टे का लंब। ठीक है, तो आधार बट्टे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये जो आधार है ना, तो आर का है, देखिए ये थीटा है। ठीक है, तो इस थीटा के सामने की भुजा ये है, तो इसके लिए लंब तो ये हो जाएगा। ठीक है, और आधार क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आधार ये कितना हो जाएगा, 5, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो आधार ये हो जाएगा 5। अब बट्टा, देखिए ये 5 है, ध्यान से समझिएगा, ये आया था आधार, और ये 5 हो जाएगा, और आर बराबर कहा तो इसके सामने के बजाय लंब हो गया, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार 5। अब बट्टे का कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर समझिएगा कि निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू, तो tan p का वैल्यू कितना है, 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू भी वही है, 5/12। तो ध्यान से समझिएगा कि देखिए ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, तो क्या हुआ, दोनों से दोनों कट ही जाएगा, या आप बट्टा के जोड़ घटाव करके भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आ गया कितना मान, 0। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।